परमात्मा से बात करना है तो प्रेम लुटाओ। अब प्रश्न ये है कि प्रेम किसके ऊपर लुटाएं? हम लोग लुटा देते हैं संसार पर। जगत पर प्रेम लुटाने से परमात्मा नहीं रीझेगा, परमात्मा पर प्रेम लुटाने से परमात्मा रीझेगा। तो क्या प्रेम जगत पर लुटाएं? नहीं। हम एक कहना चाहते हैं, बाहर से सबको मानो, अंदर से सिर्फ कृष्ण को मानो। अंदर से सिर्फ अपने सदगुरु को मानो, अपने परमात्मा आराध्य को मानो। बाहर से सब रिश्ते निभाओ, भाई का रिश्ता, पति का रिश्ता, पत्नी का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, जो तुम्हें भगवान ने नाते संबंध दिए हैं सब चलाओ। पर एक सूत्र हमारी याद रखना, बाहर से संसारी रहो, अंदर से सन्यासी हो जाओ। अंदर से तो वीतराग बन जाओ, ठीक वैसे बन जाओ। यहां सब ये हमारा सब इस बस स्टैंड है, होटल में आए हैं, कमरे का किराया दिया है, जितने देर का किराया है उतने देर रहना है, फिर चेकआउट करना ही करना है। ऐसे ही संसार में आए हैं, जितने दिन श्वास का किराया चुकाओगे तब तक रहोगे इस शरीर से, फिर तुम्हें चेकआउट करना पड़ेगा। इसलिए जगत को तुम होटल मानो, लेकिन होटल में बोतल मत खोल लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। पीना ही है। गुरु नानक की वाणी सुनो। गुरु नानक कहते हैं, पिबत राम रस, पिबत राम रस चढ़त खुमारी। राम रस पीते ही खुमारी चढ़ती है। खुमारी का मतलब मस्ती। मीरा को मस्ती चढ़ी, मीरा को दोबारा पीने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जितने पीने वाले यहां बैठे हैं, हो सके तो मेरी बात याद रख लेना, मेरे पागलों, तुम्हारे काम आएगी। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। एक बार तुम ये रस पी के देखो, ना चढ़ जाए तो कहना, महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई। मीरा ने एक बार रस पिया, जीवन भर वो डोलती रही। और डोली कैसी? बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन। और एक बात और याद रखना, परमात्मा को पदार्थ पसंद नहीं है। तुम वस्तुएं चढ़ा करके ये मत मान लेना कि तुम धार्मिक हो। पूरी दुनिया में एक बड़ी कंट्रोवर्सी है, पूरे वर्ल्ड में लोग वस्तुएं चढ़ा करके ये मान लेते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी की कमी हो गई है। आध्यात्मिक तो बहुत है लोग, पर आध्यात्मिकता की कमी है। आध्यात्मिक होने का मतलब तिलक लगाना, पूजा करना नहीं है। आध्यात्म का मतलब है जीवन जीना। तुम केवल तिलक लगाते हो, कपड़े पहनते हो, पूजा करते हो, तो तुम स्पिरिचुअल नहीं कहलाओगे। नो, एक कर्म कांड है, सिर्फ बाहिक व्यवस्था है, अंदर की व्यवस्था। यदि सच में तुम स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारना चाहते हो तो अध्यात्म को जियो। जीना आ गया तब तुम अपने आप को आध्यात्मिक मानना। हमसे बहुत लोग मिलते हैं कि बहुत पूजा करते हैं, कोई फल नहीं मिलता। हो ही नहीं सकता। पूजा करो, फल ना मिले, वायर ठीक हो, करंट दौड़ रहा हो, बल्ब लगाओ, बल्ब जले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो बल्ब फ्यूज है, या वायर गड़बड़ है, या करंट नकली है। यदि करंट असली है, बल्ब ठीक है, वायर ठीक है, तो बल्ब लगाओगे, बल्ब जलेगा। वैसे ही तुम पूजा करो, अनुष्ठान करो, विफल हो जाए, हो ही नहीं सकता। तुम पूजा बाहर से कर रहे हो। जिस दिन अंदर से आध्यात्मिक हो जाओगे, तुम्हारी वाणी ही मंत्र बन जाएगा, तुम्हारा चलना ही भक्ति बन जाएगी, तुम्हारा बोलना ही सत्संग होने लगेगा। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है।
200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।